प्रिय मित्रों, बूढ़ी चिड़िया ने बताया, चाहे भले ही आंखों देखी बात हो, लेकिन इन 4 अवसरों पर कभी अपनों पर शक मत करना, वरना मुंह छुपाने को भी जगह नहीं मिलेगी। प्रिय मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय मित्रों, प्राचीन समय की बात है। एक सुखपुर नामक शहर था। उस सुखपुर नामक शहर में एक धनराज सेठ अपने परिवार के साथ रहते थे। सेठ बहुत ही धनवान व्यक्ति थे। उनके घर में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। लाखों का कारोबार चलता था। सेठ के परिवार के लोग बहुत ही सदाचारी थे। परिवार में जितने भी लोग थे वे सभी धर्मात्मा प्रवृत्ति के थे। उसी परिवार में एक कन्या का जन्म हुआ। कन्या का नाम था सुमन। सुमन बड़ी ही बुद्धिमान और संस्कारी लड़की थी। जैसा उसका नाम था वैसे ही उसमें गुण भी थे। वह भगवान की भक्ति भाव में बहुत ज़्यादा लगाव रखती थी और गरीब लोगों की समय समय पर मदद करती रहती थी। बड़े लोगों की सेवा को वह अपना प्रथम कर्तव्य समझती थी। प्रिय मित्रों, धीरे धीरे समय गुजरता गया और समय के साथ सुमन जवान होती गई। जब उसकी उम्र विवाह योग्य हो गई तो सेठ ने एक सज्जन परिवार को देखकर सुमन का विवाह कर दिया। सुमन का ससुर बहुत ही अमीर आदमी था। अमीर होने के साथ साथ वह बड़ा कंजूस भी था। सुमन जब दुल्हन बनकर आई तो उसने अपनी ससुराल में किसी तरह की शिकायत का मौका नहीं दिया। अच्छे संस्कारों में पलकर बड़ी हुई थी, इसीलिए अपने पति और ससुराल वालों का खूब आदर करती थी। उसने अपनी सेवा भावना से सबका मन जीत लिया था। प्रिय मित्रों, धीरे धीरे ससुराल में रहते रहते कई वर्ष बीत गए। एक दिन की बात है, सुबह सुमन अपने घर के आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी उसके दरवाजे पर एक नवयुवक उम्र का सन्यासी महात्मा आया और दरवाजे के बाहर खड़े होकर अपनी करताल बजाने लगा। उस नवयुवक सन्यासी ने आवाज़ लगाई, माँ, ये सन्यासी द्वार खड़ा है, बाबा को भिक्षा दे दो। प्रिय मित्रों, उस नौजवान सन्यासी की आवाज़ जब सुमन ने आंगन में सुनी तो वह फौरन द्वार पर आई और उस सन्यासी को देखकर कहने लगी, अरे बाबा, आखिर तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? थोड़ा और सब्र कर लेते। प्रिय मित्रों, सेठ की बहू के इतना कहने पर वह सन्यासी बोला, हे देवी, मुझे डर लग रहा है। सन्यासी का जवाब सुनकर सुमन हौंसने लगी। इधर उस सन्यासी और सेठ की बहू का वार्तालाप हो रहा था। उधर सुमन का ससुर उस समय घर में मौजूद था। वह सेठ उन दोनों की बातें बड़े गौर से सुन रहा था। जब उस सेठ ने अपनी बहू के मुख से यह बातें सुनी जो उसने सन्यासी से कही थी, आखिर इतनी जल्दी क्या थी, तो यह सुनकर ही सुमन के ससुर के कान खड़े हो गए। क्योंकि प्रिय मित्रों, सुमन नई नवेली बहू थी और इधर वह सन्यासी नौजवान ही था। अपनी बहू और सन्यासी की बातें सुनकर वह सेठ स्तब्ध रह गया और सोचने लगा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ। प्रिय मित्रों, उसे अपनी बहू पर संदेह होने लगा था। सुमन का ससुर मन ही मन सोचने लगा कि ऐसा लगता है कि मेरी बहू का सन्यासी महात्माओं के साथ कोई चक्कर चल रहा है। मेरी बहू की मंशा कुछ ठीक मालूम नहीं पड़ती है। प्रिय मित्रों, सेठ के तो पेट में पानी सा हो गया था। सेठ सोचने लगा, अरे राम राम, यह मैं क्या देख रहा हूँ। सन्यासी कह रहा था कि मुझे डर लग रहा है, इसीलिए इसे किस बात का डर लग रहा था। अब तो वह और ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। सेठ की बहू उस नौजवान सन्यासी से हंस कर बातें कर रही थी। हो ना हो, इस सन्यासी महात्मा का मेरी बहू के साथ कोई न कोई संबंध जरूर है। अब मैं सुनता हूं कि यह आगे और क्या बात करेंगे। अब वह सेठ अपनी चारपाई से उठकर खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया और चुपचाप खड़े होकर उस सन्यासी महात्मा और अपनी बहू की बातों को सुनने लगा। सेठ खिड़की से कान लगाकर बड़े ध्यान से सुन रहा था। प्रिय मित्रों, फिर वह सन्यासी महात्मा सुमन से पूछने लगा, हे देवी, तुम्हारी उम्र कितनी है? उस नौजवान सन्यासी की बात का उत्तर देते हुए सुमन कहने लगी, हे सन्यासी महात्मा, अभी मेरी उम्र ही क्या है,
अभी तो मैं 10 वर्ष की ही हुई हूँ। प्रिय मित्रों, इधर सुमन का ससुर अपने कमरे में खड़ा हुआ था और उन दोनों की बातों को ध्यान से सुन रहा था। जब उसने सुना कि मेरे बेटे की बहू क्या कह रही है, मेरी अभी उम्र ही क्या है, अभी तो मैं सिर्फ 10 वर्ष की हुई हूँ। प्रिय मित्रों, इन शब्दों को सुनने के बाद सुमन के ससुर के दिमाग में झटका सा लगा कि आखिर मेरी बहू यह क्या कह रही है। उस सन्यासी महात्मा से कितना बड़ा झूठ बोल रही है। इसे अपनी उम्र इतनी कम बताने की क्या ज़रूरत है। उधर महात्मा ने उस बात को दोहराया। अच्छा देवी, तो अभी तुम्हारी उम्र सिर्फ 10 वर्ष हुई है। सुमन हंसकर कहने लगी, जी महाराज, अभी मेरी आयु मात्र 10 वर्ष की ही है। उसके बाद सन्यासी फिर पूछने लगे, हे देवी, तुम्हारी सासू माँ तो होगी घर पर? सुमन ने जवाब दिया, हाँ। महात्मा ने पूछा, तो उनकी उम्र क्या है? अर्थात तुम्हारी सासू माँ की कितनी उम्र है? सन्यासी महात्मा के पूछने पर सुमन कहने लगी, हे महात्मा, मेरी सास की उम्र अभी मात्र 8 वर्ष की हुई है। प्रिय मित्रों, जब सेठ ने सुना कि मेरी बहू मेरी पत्नी की उम्र 8 वर्ष बता रही है तो सेठ का दिमाग चकरा गया। सेठ सोचने लगा कि मेरी पुत्र वधू कहीं पागल तो नहीं हो गई है। अपनी उम्र 10 वर्ष की बता रही है और मेरी पत्नी की उम्र 8 वर्ष बता रही है। आखिर मेरी बहू कैसी बातें कर रही है। देखता हूँ कि आगे इनमें और क्या बातें होती हैं। ये तो पक्का हो ही गया कि मेरी बहू मेरे बेटे की आंखों में धूल झोंक रही है। ये तो इस सन्यासी से प्रेम कर बैठी है, नहीं तो अपनी उम्र इतनी कम बताने का क्या मतलब था। फिर सोचने लगा कि इतनी जल्दी बोलना ठीक नहीं रहेगा, पहले मैं उनकी पूरी बातें सुनता हूँ। आखिर यह दोनों आगे क्या क्या बात करेंगे। जब सन्यासी यहाँ से चला जाएगा तब मैं अपनी बहू से पूछूंगा और इसकी शिकायत मैं अपने बेटे से करूंगा। प्रिय मित्रों, वह सेठ अपनी बहू और उस महात्मा की बातचीत को फिर से बड़े ध्यान से सुनने लगा। इधर सन्यासी महात्मा ने सुमन से फिर एक सवाल किया, देवी, आखिर तुम्हारे पति की उम्र कितनी है? सुमन ने फिर बेबाकी से उत्तर दिया, अरे महात्मा जी, पति की क्या बताऊं, उनकी तो उम्र अभी 1.5 साल की ही हुई है। प्रिय मित्रों, बहू के जवाब से सेठ की और अधिक व्याकुलता बढ़ गई। खिड़की के पास खड़ा ससुर सोच रहा था कि यह बहू बिल्कुल ही पागल हो गई है। क्या अनाप शनाप बकती जा रही है। स्वयं को 10 साल की बता रही है, अपनी सास को 8 साल की बता रही है और अपने पति को 1.5 साल का बता दिया। अरे राम राम, अब तो हद ही हो गई। अब इस हिसाब से फिर मेरी उम्र कितनी बताएगी। चलो देखते हैं आगे क्या बात होती है। पहले मैं उनकी पूरी बात सुन लेता हूँ कि यह मेरे बारे में क्या बोलेगी। प्रिय मित्रों, उस सन्यासी महात्मा जी ने फिर से उस बहू से कहा, अच्छा, आपने अपनी आयु और अपनी सास की आयु और अपने पति की आयु तो मुझे बता दी। अब तुम यह बताओ कि तुम्हारे ससुर की उम्र कितनी है। प्रिय मित्रों, अब सन्यासी महात्मा के पूछने पर सुमन कहने लगी, हे सन्यासी महाराज, मैं अपने ससुर की उम्र क्या बताऊं? मेरे ससुर का तो अभी जन्म ही नहीं हुआ है। प्रिय मित्रों, बहू के इस जवाब ने सेठ को आपे से बाहर कर दिया। वह पागल सा हो गया, उसका दिमाग चकराने लगा। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह क्या चल रहा है। मेरे बेटे के साथ इसका विवाह हुआ है और ये कह रही है कि मेरे ससुर का तो जन्म ही नहीं हुआ है। आखिर मेरी बहू मेरे बारे में ये सब क्या बोल रही है। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है या तो मैं पागल हो गया हूँ या मेरी बहू पागल है। प्रिय मित्रों, अब तो सेठ की बहू उस सन्यासी महात्मा को भिक्षा देने के बाद अपने घर में चली आई। इधर मन ही मन सेठ जलता हुआ अपने कमरे से बाहर निकल गया। फिर उसके मन में आया कि मैं जाकर अपनी बहू से यह सब बातें पूछूं कि वह उस नौजवान साधु से हंस हंस कर क्या उल्टी सीधी बातें बक रही थी। फिर उसने सोचा कि नहीं, मेरी बहू तो चरित्रहीन है, मैं उससे अब क्या पूछूं। मैंने तो खुद अपने कानों से सब सुन लिया है और आंखों से देख भी लिया है। ज़रूर इस साधु महात्मा के साथ कोई अनुचित संबंध है। मेरी बहू ने तो हमारी इज्जत ही गिरा दी। अब मैं इसे अपने घर में नहीं रखूंगा। मैं यह बात
पंचायत के सामने रखूंगा। पंचायत में पंचों के सामने ही मैं अपनी पुत्रवधू से सवाल करूंगा। अब तो तुम मुझे इसे पुत्रवधू कहते हुए भी बड़ी घृणा आ रही है। धनराज ने तुरंत सुमन के माता पिता को संदेश भेज दिया कि जैसे तैसे होकर भी तुरंत आ जाएं। प्रिय मित्रों, ऐसा विचार करने के बाद वह धनराज अपने घर से निकलकर बाहर चला गया और सीधे पंचों के समूह के पास पहुंच गया। धनराज को आता देखकर पंचों ने पूछा, धनराज जी, आज इधर आने का क्या कारण है? आप बहुत व्याकुल दिख रहे हैं। क्या कोई बड़ी बात हो गई है? पंचों के पूछने पर दुखी हृदय से धनराज बोले, पंचों, आज मैं किसी की आंखों में मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। मेरे बेटे की पत्नी तो बहुत बड़ी चरित्रहीन निकली है। इतनी बड़ी झूठी और चालाक है कि शब्दों में बयान ही नहीं कर सकता। हे पंचों, अब मैं अपनी बहू से छुटकारा चाहता हूँ। मैं तो जैसे तैसे वहाँ से बचकर आया हूँ, नहीं तो आज मैं अपनी बहू की बातें सुनकर पागल हो जाता। तब पंचों ने पूछा, आखिर ऐसी क्या बात हुई जिससे आप पागल हो जाते? धनराज बोले, पंचों के मुखिया जी, पहले आप लोग मेरे साथ मेरे घर चलिए। मैं वहीं पंचायत के सामने पूरी बात रखूंगा। प्रिय मित्रों, सेठ के बार आग्रह करने पर सभी पंच उनके साथ चल दिए। इधर पंच लोग धनराज की चौपाल पर पहुंचे। उधर सुमन के माता पिता भी वहां आ चुके थे। धनराज ने अपनी चौपाल पर पंचायत बैठा दी। सभी लोग द्वार के आंगन में इकट्ठे हो गए। सुमन के माता पिता भी वहां बैठे हुए थे। इस पर पंचों ने धनराज से कहा, धनराज जी, आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए आपने घर पर ही पंचायत बुलाई? क्या कोई गंभीर समस्या है? सब लोग आ चुके हैं, अब बताइए आखिर क्या बात है? तब धनराज बोले, पंचों, अब मैं अपनी पुत्रवधू सुमन को पंचायत में बुलाना चाहता हूँ। सबसे पहले आप मेरी बहू को बुलवाएं। मैं अपनी समस्या उसके सामने ही रखूंगा। प्रिय मित्रों, पंचायत के आदेश मिलते ही तुरंत सुमन को बुलाया गया। जब धनराज की बहू आ गई तो पंचों ने कहा, धनराज जी, अब तो आपकी बहू भी आ गई है। अब बताइए आखिर कौन सी बात है? आपकी बहू ने ऐसा क्या कर दिया कि आप इतने दुखी हो गए? तब धनराज बोले, पंचों, आज सुबह जब मैं सोकर उठा तो मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे सुनकर आप भी दुखी हो जाएंगे। मैंने देखा कि मेरी बहू आंगन में झाड़ू लगा रही थी। तभी दरवाजे पर एक नौजवान साधु आया और दरवाजे के बाहर खड़े होकर भिक्षा मांगने लगा। जैसे ही उस सन्यासी महात्मा की आवाज़ सुमन के कानों तक पहुंची, वह तुरंत भिक्षा लेकर द्वार पर पहुंच गई। इतना कहकर धनराज चुप हो गए। तब पंचों ने कहा, धनराज जी, इसमें दुखी होने की क्या बात है? यह तो बहुत अच्छा काम है। हर स्त्री को ऐसा ही करना चाहिए। क्या बस इसी बात के लिए आपने अपने घर पर पंचायत बुलाई? द्वार पर आए साधु, संत या भूखे व्यक्ति को भिक्षा देना तो स्त्री का स्वाभाविक धर्म है। इसमें इतना परेशान होने जैसी कौन सी बात है? तब धनराज बोले, आप सभी लोग थोड़ा सब्र रखिए, मैं आपको पूरी कहानी सुनाता हूँ। मेरी बहू की हरकत सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मेरी चिंता बहुत गहरी है। अगर बात छोटी सी होती तो मैं आपको परेशान न करता, लेकिन यह बात बहुत गंभीर है और इसका निर्णय सिर्फ पंचायत ही ले सकती है। पंच बोले, ठीक है धनराज जी, आपकी बातें सुनकर तो लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। धनराज बोले, अरे नहीं, जिस बात को लेकर मैं इतना चिंतित हूँ, अगर आप भी वह जान लेंगे तो मेरी परेशानी समझ जाएंगे। तब पंचों के मुखिया बोले, धनराज जी, इतनी देर से आप हमें गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं? सीधी सादी बात क्यों नहीं बताते कि आखिर मामला क्या है? तब धनराज बोले, देखिए, बात यह है कि मेरे द्वार पर भिक्षा मांगने एक नवयुवक सन्यासी आया था, तो मेरी बहू को चाहिए था कि वह चुपचाप भिक्षा लेकर उसे दे देती। प्रिय मित्रों, उससे बातचीत करने की क्या ज़रूरत थी? और बातचीत भी ऐसी की कि अगर आप लोग वह सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि मेरी बहू ठीक नहीं है। फिर आपको समझ आ जाएगा कि मैंने यहाँ पंचायत क्यों बुलाई है।
अब यह बात आप मेरी बहू के मुंह से ही सुनिए कि मेरी बहू और उस नौजवान सन्यासी के बीच क्या बातचीत हुई थी। प्रिय मित्रों, धनराज ने जब इतनी बात कही तो उनकी बहू बोली, पिताजी, बताने के लिए तो मैं भी बता सकती हूँ कि मेरे और उस महात्मा जी के बीच क्या बातचीत हुई थी, लेकिन पिताजी, घर में पंचायत आपने बुलाई है, इसलिए पहले आपका अधिकार है कि आप ही बताएं। उसके बाद मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। प्रिय मित्रों, बहू की बात सुनकर पंचों को भी लगा कि बहू ठीक कह रही है। तब पंचों ने कहा, धनराज जी, आप बात को इधर उधर मत घुमाइए, अपनी समस्या सीधे बता दीजिए। आपको बहू से क्या परेशानी है? उसने ऐसा क्या कर दिया कि आप इतने व्याकुल हो गए? क्या उसने कोई ऐसा कदम उठा लिया जो समाज और मर्यादा के विरुद्ध है? अगर ऐसा हुआ है तो पंचायत उसे दंड देगी। आप निश्चिंत रहिए, पहले पूरी बात बताइए। तब धनराज बोले, अरे भाई, बात ऐसी है जैसे बताने में मुझे बहुत शर्म आ रही है। आपको तो पता है मैं इस गांव का बहुत इज्जतदार व्यक्ति हूँ, लेकिन मुझे लगता है मेरी बहू ने मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। उस सन्यासी महात्मा से बात करते ही मेरी सारी इज्जत धूल में मिल गई। कुछ बातें ऐसी हैं जो न तो कहने में आती हैं और न सुनने में अच्छी लगेंगी, इसलिए आप बहू से ही पूछ लीजिए। तब पंच बोले, बहू, अब तू ही बता दे कि आखिर सन्यासी और तेरे बीच क्या बात हुई थी। तब सुमन बोली, ठीक है पिताजी, अगर आपको बताने में हिचकिचाहट हो रही है तो मैं ही बता देती हूँ कि मेरे और महात्मा जी के बीच क्या बात हुई थी। लेकिन पिताजी, शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। पहली बात आप कहेंगे, फिर मैं उसका उत्तर दूंगी। अगर मैं गलत हूँ तो पंचायत जो सजा देगी मैं मान लूँगी। तब धनराज बोले, सब लोग ध्यान से सुनिए। मेरे द्वार पर एक सन्यासी महात्मा भिक्षा मांगने आया तो मैं अपनी बहू से पूछता हूँ, बहू, जब वह महात्मा आया तो तुमने उससे क्या कहा था? सन्यासी जी, अभी इतनी जल्दी किस बात की है? सेठ अपनी बहू से बोले, बताओ, तुमने यह बात उस सन्यासी से कही थी या नहीं? समस्त पंचायत के सामने मैं तुमसे यह जानना चाहता हूँ कि तुमने उस महात्मा से ऐसा क्यों कहा? ससुर की बात सुनते ही बहू बोली, हाँ पिताजी, मैंने यह बात उस महात्मा से कही थी। धनराज बोले, फिर तुम्हारे पूछने पर उस सन्यासी ने क्या उत्तर दिया था? तो बहू ने बताया, हे ससुर जी, उस सन्यासी महात्मा जी ने कहा था कि मुझे डर लग रहा था। तब धनराज ने कहा, हे बहू, अब तुम पूरी पंचायत के सामने यह बताओ कि आखिर उस बात का क्या मतलब था। ऐसी बात सुनकर भला किसका दिमाग नहीं चकरा जाएगा। मैं तो तभी समझ गया था कि तुम्हारा चरित्र ठीक नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अब अपने घर में नहीं रखूँगा। तब बहू जवाब देती है, ससुर जी, अगर मेरी बात गलत निकली तो मैं सबके सामने कहती हूँ कि मैं आपके घर को छोड़कर चली जाऊँगी। पहले मेरी बात पूरी सुन लो। तब बहू कहती है, पिताजी, मैंने उस नौजवान सन्यासी से इसलिए यह बात कही थी क्योंकि उसने छोटी उम्र में ही सन्यास धारण कर लिया। वह उम्र जो खेलने, कूदने, हंसने, खेलने की होती है, उस उम्र में उसने वैराग्य धारण करके सन्यासी बन जाना चुना। मैंने उससे पूछा था कि तुम्हारी तो अभी बहुत उम्र पड़ी है। लोग आमतौर पर बूढ़े होने पर भगवान का भजन करते हैं, लेकिन तुम तो अभी से भगवान की शरण में आगा गए हो। तो मैंने उससे कहा था, अभी इतनी जल्दी क्या थी कि तुम महात्मा बन गए? उम्र तो बहुत लंबी है। तब सन्यासी ने मेरी बात का जवाब यह कहकर दिया था कि मुझे डर लग रहा था। इसका मतलब था कि मौत का कोई भरोसा नहीं कब आ जाए। लोग बुढ़ापे में भजन करने लगते हैं, लेकिन यहाँ तो एक पल का भी पता नहीं कि मौत कब आकर ले जाए। मरने से पहले मनुष्य को अपने कल्याण के लिए जितना कर ले वही उसके साथ जाता है। एक प्रकार से देखा जाए तो बुढ़ापे की कोई अलग अवस्था नहीं होती, सबको बूढ़ा ही समझना चाहिए। बुढ़ापा तो मौत से पहले की अवस्था है, लेकिन एक छोटे से बच्चे को भी नहीं पता कि मौत कब आएगी। इसका मतलब है कि छोटे से बच्चे को भी बच्चा न समझे, उसे भी बूढ़ा समझना चाहिए। मौत जब आती है तो वह बूढ़ा
जवान या बालक किसी को नहीं देखती। जिसकी मौत आती है वह उसे उठा ले जाती है, चाहे कोई बालक हो या जवान हो। इसीलिए भगवान का भजन बचपन से ही शुरू कर देना चाहिए। बुढ़ापा किसने देखा है? पता नहीं कि हम बुढ़ापे तक पहुंच पाएंगे या नहीं। यही बात सन्यासी ने कही थी। मैं मौत से डर गया था, इसलिए इतनी कम उम्र में सन्यास धारण कर लिया। पता नहीं मेरी जिंदगी का अंत कब हो जाए, न जाने कब मेरी सांसें थम जाएं। मैंने अपनी जवानी में बहुत सारे लोगों को मरते हुए देखा है, इसलिए डर की वजह से जवानी में ही सन्यास ले लिया। इसलिए सन्यासी महात्मा ने मेरे पूछने पर यह बताया कि मुझे बहुत भारी डर लग रहा था। अब बताइए ससुर जी, मैंने और सन्यासी ने क्या गलत कहा था? प्रिय मित्रों, बहू की बात सुनकर पूरी पंचायत के लोग बहू की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करने लगे। इधर धनराज को भी समझ आ गया कि मेरी बहू की बातों का मतलब बहुत ही स्पष्ट था। मैं तो उसे बेवजह ही गलत समझ बैठा था। तब सुमन कहती है, ससुर जी, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। मैं आगे की बात का मतलब भी आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। तब बहू ने जवाब दिया, हे पिताजी, उसके बाद उस सन्यासी महात्मा ने मुझसे मेरी उम्र पूछी तो मैंने उस सन्यासी महात्मा को अपनी आयु 10 वर्ष बताई। बहू बोली, पिताजी, क्या यही कहा था? इस पर धनराज ने तुरंत जवाब दिया, हाँ, तुमने यही कहा था। अपनी आयु सन्यासी महात्मा को 10 वर्ष बताई थी, जबकि तुम तो 30 वर्ष की हो चुकी हो। सन्यासी महात्मा से यह झूठ क्यों बोला? तुम्हारे झूठ बोलने के पीछे मुझे तुम्हारी नीयत साफ नहीं लगी। तब वह कहने लगी, ससुर जी, थोड़ा सब्र करिए, मैं वह भी बताती हूँ कि मैंने उससे ऐसा क्यों कहा था। अपनी उम्र 10 वर्ष क्यों बताई थी? अपनी उम्र 10 वर्ष बताने का कारण यह था, पिताजी, वैसे तो मैं 30 वर्ष की हो चुकी हूँ, लेकिन मैं इस आयु को आयु नहीं मानती। मैं तो सिर्फ अपनी आयु 10 वर्ष की मानती हूँ, क्योंकि अब से 10 साल पहले एक संत से मैंने गुरु दीक्षा ली थी। 10 वर्ष पहले मुझे भगवान की भक्ति का सच्चा स्वाद मिला। उनकी कथा कीर्तन में मेरा मन लग गया। जब से मैं भगवान से जुड़ गई हूँ, उन्हें पहचान गई हूँ। जितना समय मेरा भगवान की भक्ति में बीता है, उतनी ही उम्र मेरी सार्थक हुई है। बाकी जीवन तो मेरा व्यर्थ चला गया। संसार में मनुष्य चाहे जितना जी ले, लेकिन उतनी ही आयु उसकी सफल माननी चाहिए जितने समय उसने भगवान का भजन किया है। बाकी उम्र में तो उसने पशुओं की तरह जीवन जिया है, खाया है, सोया है और भोगों में डूबा रहा है। यह काम तो पशु भी करते हैं। इस उम्र को व्यर्थ समझना चाहिए। मैं 10 वर्ष से सत्संग से जुड़ी हूँ, इसलिए मैंने अपनी आयु उस संत को 10 वर्ष बताई थी। अब आप बताइए, मैंने उसे क्या गलत कहा? प्रिय मित्रों, बहू का यह भी जवाब सुनकर धनराज निरुत्तर रह गए। उन्हें कोई जवाब नहीं आया। पंचायत के लोग सुमन का जवाब सुनकर वाह वाह करने लगे। धन्य हो पुत्री, वाकई में तुम बहुत समझदार हो। तब धनराज कहने लगे, हे बहू, तुमने अपनी आयु 10 वर्ष बताई, यह तो बात समझ में आती है, लेकिन तुमने अपनी सास की उम्र भी 8 वर्ष ही क्यों बताई? अपने पति की उम्र ½ साल क्यों बताई, जबकि तुम्हारी सास की उम्र 60 साल से ऊपर की हो चुकी है? इसका मतलब हमें ज़रूर समझाओ। प्रिय मित्रों, तब धनराज की पुत्रवधू कहने लगी, हे ससुर जी, अब आप मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिए। सन्यासी के पूछने पर मैंने ऐसा क्यों बोला था? हे ससुर जी, जब मैं अपने मायके से ससुराल आई थी, उस समय आपके घर में न तो पूजा पाठ होती थी, न कोई कथा सत्संग, लेकिन मेरे कहने पर सासू माँ उस दिन से सत्संग में जाने लगी, भगवान के भजन सुनने लगी और भजन कीर्तन भी करने लगी। उन्हें भजन कीर्तन करते हुए, सत्संग सुनते हुए, भगवान की पूजा करते हुए 8 साल का समय हो गया है। इसलिए सन्यासी महात्मा के पूछने पर मैंने उन्हें बता दिया कि मेरी सासू माँ की उम्र 8 वर्ष की हुई है। अब बताओ पिताजी, मैंने क्या गलत बात कही? बहू की बात सुनकर धनराज बोले, अच्छा तो यह बात थी,
मैं तो तुम्हें पागल समझ रहा था। सुमन बोली, पिताजी, इसी हिसाब से मैंने अपने पति की आयु 1.5 साल बताई थी, क्योंकि ससुर जी 1.5 साल पहले हमारी सासू माँ के घुटने का इलाज हुआ था और उस समय उनसे चला नहीं जाता था। तब मेरे पति ही मुझे और सासू माँ को मंदिर तक ले जाते थे। इसी बहाने से उन्हें भी भगवान के दर्शन हो जाते थे। धीरे धीरे उनकी रुचि भगवान की भक्ति में बढ़ गई। इसीलिए ऐसा समझ लो कि मेरे पति का भी उस दिन नया जन्म हो गया था। इस वजह से मैंने सन्यासी महात्मा के पूछने पर अपने पति की उम्र 1.5 साल बताई थी। और पिताजी, अंत में बात आपकी मैंने आपके लिए इसलिए कहा था कि आपका जन्म नहीं हुआ है, क्योंकि पिताजी, जिस दिन से मैं ससुराल में आई हूँ तब से मैं देख रही हूँ कि न तो आपने किसी से दीक्षा ली है, न ही कभी भगवान के मंदिर या कथा कीर्तन में जाते हैं, और तो और आज तक आपने अपने हाथों से किसी प्रकार का कोई दान भी नहीं किया है, कोई पुण्य का कार्य नहीं किया है। आप धर्म कर्म से बिल्कुल दूर रहे हैं। इसलिए मैंने आपको बताया था कि आपका अभी जन्म नहीं हुआ है। आपने अपनी जिंदगी में कभी 2 रुपए का दान भी नहीं किया है। तब धनराज कहते हैं, हे बहू, मैं पूरे दिन दुकान पर बैठा रहता हूँ, व्यापार में लगा रहता हूँ। मुझे पूजा पाठ करने या कथा कीर्तन सुनने का समय ही नहीं मिल पाता। मैं तो तुम लोगों के भविष्य की चिंता करता रहता हूँ और तुम्हारे लिए धन इकट्ठा करता हूँ। बहू ने जवाब दिया, पिताजी, आपने अपनी जिंदगी में शरदों का भी कभी दान नहीं किया है। यदि गांव में कोई धार्मिक कार्य होता है, कोई भगवान की चर्चा होती है या भागवत कथा होती है, आप कभी भी उसमें नहीं गए। घर बैठकर भी कभी ईश्वर का ध्यान नहीं किया। आपने अपने जीवन में कभी कोई तीर्थ यात्रा नहीं की है। जब आपने अपने जीवन में धर्म कर्म कभी कुछ किया ही नहीं, तो मेरी दृष्टि से आप ऐसा समझो कि आप पैदा ही नहीं हुए हैं। इसीलिए जब वह सन्यासी महात्मा जी ने आपकी उम्र पूछी तो मैंने उन्हें बता दिया कि अभी तक मेरे ससुर जी का जन्म ही नहीं हुआ है। प्रिय मित्रों, अपनी पुत्रवधू के मुंह से इन बातों को सुनकर वह धनराज बड़े शर्मिंदा हुए। उन्होंने पूरी पंचायत के सामने अपने दोनों कान पकड़कर अपनी बहू से क्षमा मांगी और अपनी बहू से कहा, बेटी, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोचा था, मुझे क्षमा कर दो। तुम्हारी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि मुझे तुम पर गर्व होना चाहिए। तुम वास्तव में बड़ी बुद्धिमान हो। प्रिय मित्रों, इसके बाद सभी पंचों से हाथ जोड़कर धनराज ने माफ़ी मांगी और अपनी पुत्रवधू को लेकर घर के अंदर चले गए। घर आने के बाद धनराज ने अपनी पुत्रवधू से कहा, पुत्री, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। वास्तव में मेरा अभी तक जन्म नहीं हुआ है। अब मैं भी जन्म लेना चाहता हूँ। ससुर की इतनी बात सुनते ही बहू कहने लगी, ससुर जी, यह तो बहुत ही अच्छी बात है। जब जागो तभी सवेरा, यह भी बड़ी बात है कि बुढ़ापे में ही सही, कम से कम भगवान से तो जुड़ गए, वरना तो लोग पूरा जीवन निकाल देते हैं खाने सोने में ही डूबे रहते हैं, कभी भगवान का भजन नहीं करते। प्रिय मित्रों, अगले दिन धनराज ने अपने मुनीम को अपने पास बुलाया और मुनीम से कहा, मुनीम जी, हमारे गोदाम में जो पिछले साल का अनाज पड़ा है वह अनाज खराब हो चुका है। जो अनाज आज तक किसी व्यापारी ने नहीं खरीदा, उस सारे अनाज को बोरियों में भरवा कर बाहर निकाल लो। उस अनाज को मैं गरीब और असहाय लोगों को दान में दूंगा। अब मैं अपनी बची हुई जिंदगी में अपने हाथों से खूब पुण्य के कार्य करना चाहता हूँ। प्रिय मित्रों, इस प्रकार धनराज के मुनीम ने पिछले साल का वह अनाज बोरियों में भरवाकर धनराज के दरवाजे पर ला रखा। बारिश में भीगने की वजह से वह बेकार हो चुका था। धनराज ने सोचा कि इस बेकार अनाज को ही गरीबों में दान कर दूं। प्रिय मित्रों, जैसे ही खराब गेहूं की बोरियां घर पर पहुंची तो उन बोरियों से बदबू आ रही थी। बदबू की वजह से धनराज की पुत्रवधू घर से निकलकर बाहर आई। सुमन ने घर के बाहर जाकर देखा कि खराब गेहूं की बोरियां रखी हैं। इस पर सुमन ने अपने ससुर से पूछा, पिताजी, आपने यह अनाज की बोरियां किसके लिए मंगवाई हैं? तब धनराज बताते हैं, बहू, कल तुमने मेरी आंखें खोल दी थीं।
तुमने मुझे बता दिया था कि मैंने अभी तक जन्म नहीं लिया है, इसलिए कल से मैं भी दान पुण्य के कार्य करूँगा। इसलिए मैंने मुनीम से कहकर अपने गोदाम से ये गेहूं की बोरियां मंगवाई हैं। सुमन अपने ससुर की मंशा को समझ चुकी थी कि मेरे ससुर यह सड़ा हुआ दुर्गंध युक्त अनाज गरीबों को खिलाना चाहते हैं। प्रिय मित्रों, सुमन बहुत समझदार थी। वह वहां से घर के अंदर चली गई और मन ही मन सोचने लगी कि मेरे ससुर जी सुधरे तो हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से नहीं सुधरे हैं। अब मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि मेरे ससुर को अपने किए का पूरा एहसास हो जाए। काफ़ी सोच विचार के बाद सुमन ने उन सड़े हुए गेहूं में से कुछ दाने निकाले और उन्हें कूट पीसकर आटा तैयार कर लिया। फिर उस आटे से रोटियां बनाईं। शाम को जब सुमन का ससुर भोजन करने के लिए आया तो सुमन ने उस सड़े अनाज की रोटियां अपने ससुर के सामने परोस दी। प्रिय मित्रों, जैसे ही धनराज भोजन करने बैठा, सड़े हुए अनाज की रोटियां खाते ही उसे उल्टी आने लगी। रोटियों से बुरी तरह की दुर्गंध आ रही थी। धनराज गुस्से में आकर चिल्लाने लगे, बहू रानी, आज तुमने कैसी रोटियां बनाई हैं? इनमें से इतनी बुरी बदबू क्यों आ रही है? मेरा तो सारा मुंह खराब हो गया। सुमन ने रसोई से ही पूछा, क्या बात है पिताजी? तब धनराज बोले, बहू रानी, आज तुमने कैसी रोटियां बनाई हैं? इस रोटी को खाते ही मुझे उल्टी आने लगी। आज तुमने कैसा भोजन बनाया है? ससुर की बात सुनकर बहू रसोई से बाहर आई और विनम्रता से बोली, ससुर जी, मैंने तो ठीक वैसी ही रोटियां बनाई हैं जैसे मैं रोज़ बनाती हूँ। तब धनराज बोले, नहीं बहू, जैसी तुम रोज़ रोटियां बनाती हो आज वैसी नहीं बनी है। आज तो इस भोजन में बहुत बुरी दुर्गंध आ रही है। कहीं कोई कीड़ा मकोड़ा तो नहीं गिर गया? तब सुमन बोली, नहीं ससुर जी, मैंने तो अभी अनाज पीसकर ताज़ी रोटियां बनाई हैं। सेठ बोले, तुमने कौन से गेहूं की रोटियां बनाई हैं? सुमन ने शांत स्वर में जवाब दिया, पिताजी, जो गेहूं आपने गोदाम से लाकर घर के बाहर रखे हैं, उन्हीं बोरियों में से मैंने कुछ गेहूं निकालकर आटा बना लिया और इसी आटे की ये रोटियां बनाई हैं। प्रिय मित्रों, धनराज को जैसे ही यह पता चला कि सड़े हुए गेहूं से रोटियां बनाई गई हैं, वे अपनी बहू पर चिल्लाने लगे, बहू, तुमने उस सड़े हुए अनाज की रोटियां क्यों बनाई? मैंने तो वह अनाज गरीबों में दान करने के लिए लाया हूँ, अपने खाने के लिए नहीं। मैंने तो साफ सुथरा अनाज चौपाल में अलग रखा है। अपने ससुर की बात सुनकर बहू मुस्कुराई और बोली, पिताजी, मुझे पता था कि वह अनाज सड़ा हुआ है, इसीलिए तो मैंने सोचा कि मैं अभी से ऐसा खाना खाने की आपकी आदत बना दूं। ससुर ने हैरानी से पूछा, बहू, कैसी बात कर रही हो? कौन सी आदत? किस आदत की बात कर रही हो? तब सुमन धीरे से समझाने लगी, ससुर जी, मैंने सुना है और हमारे वेद शास्त्र भी कहते हैं कि जैसा हम इस जन्म में किसी के लिए देते हैं, ठीक वैसा ही हमें अगले जन्म में मिलता है। इसीलिए ससुर जी, आज मैंने सोचा अगर इस जन्म में आप गरीबों को सड़ा गला हुआ अनाज दान करेंगे तो अगले जन्म में हमारे लिए भी वैसा ही सड़ा गला अनाज खाने को मिलेगा। इसीलिए मैंने उस सड़े हुए गेहूं के आटे की रोटियां बनाईं। हम अभी से ही सीख जाएं कि सड़े हुए अनाज की रोटियां खाना कैसा लगता है, क्योंकि अगले जन्म में हमें ऐसी ही रोटियां खानी पड़ सकती हैं। यदि हम किसी को सड़ा गला खिलाएंगे तो हमें भी अच्छा खाने का अधिकार नहीं रह जाता। परमात्मा हमेशा हमें वही लौटाते हैं जो हमने दिया है। तब धनराज बोले, पुत्री, आज मुझे तेरी इन बातों का मतलब पूरी तरह समझ आ गया है। धनराज ने फौरन अपने मुनीम को बुलाया और कहा, इन गेहूं की बोरियों को ले जाकर किसी शहर के बाहर कूड़े के ढेर पर फेंक दो और जो हमारे गोदाम में अच्छे अनाज की बोरियां रखी हैं उन्हें ले आओ। सेठ की बात सुनकर मुनीम बड़े हैरान थे। उन्होंने पूछा, मालिक, ऐसा क्या हो गया? आपने तो यह अनाज गरीबों में बांटने के लिए मंगवाया था ना? क्या आपने अपने विचार बदल दिए हैं? तब धनराज ने मुस्कुराते हुए समझाया, मुनीम जी, मेरे विचार नहीं बदले हैं, बल्कि आज मुझे समझ आ गया है कि जैसा हम दूसरों को खिलाते हैं वैसा ही हमें अगले जन्म में खाने को मिलता है। प्रिय मित्रों,
धनराज ने वह सड़ा हुआ अनाज कचरे में फेंकवा दिया और अच्छे अनाज की बोरियां घर पर मोगवा ली। प्रिय मित्रों, अगले दिन धनराज ने उस अनाज को 20 से 25 किलो की बोरियों में बांटने की पूरे नगर में घोषणा करवा दी। अब तो नगर के सभी भूखे असहाय लोग धनराज के घर के बाहर इकट्ठे हो गए। धनराज समाज के गरीबों में खुले दिल से अनाज दान करने लगे। प्रिय मित्रों, इधर तो धनराज गरीब लोगों को गेहूं की बोरियां दान कर रहे थे। उधर सुमन ने अपनी सास से कहा, माँ जी, आप जाकर पास की स्त्रियों को बुला कर ले आइए। सास ने पूछा, बहू, आखिर पास की स्त्रियों को बुलाकर तुम क्या करोगी? तब सुमन मुस्कुराकर बोली, माता जी, पहले आप उन्हें बुलाकर लाइए, फिर मैं आपको बता दूंगी कि महिलाओं को क्यों बुलाना है। प्रिय मित्रों, बहू की बात मानकर सास पड़ोस की महिलाओं को बुलाने चली गई। इधर सुमन ने ढोलक लेकर अपने घर के आंगन में बैठने की तैयारी की। थोड़ी देर में सुमन के साथ साथ पड़ोस की सभी महिलाएं भी आ गईं। तब सभी ने पूछा, बहू रानी, आखिर क्या बात है? तब सुमन मुस्कुराते हुए बोली, आप सभी के साथ मिलकर बधाई गानी है क्योंकि आज मेरे ससुर का जन्म हुआ है। प्रिय मित्रों, इधर घर के बाहर धनराज दान पुण्य करने में लगे थे और इधर घर के अंदर स्त्रियां ससुर के नए जन्म के गीत गा रही थीं, क्योंकि आज सुमन का ससुर भगवान के बताए मार्ग पर चलने लगा था। प्रिय मित्रों, मनुष्य का जन्म तभी सच्चा और सफल माना जाता है जब वह भगवान को पहचान जाता है और उनके बताए मार्ग पर चलने लगता है। कहते हैं, बिना धर्म कर्म के मनुष्य पशु के समान होता है, धर्म बिना इंसान पशु समान है। प्रिय मित्रों, हमारी आज की यह प्रेरणादायक कहानी यहाँ समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी अवश्य पसंद आई होगी और आप इससे जीवन का महत्वपूर्ण संदेश लेकर चलेंगे कि दूसरों को वही दें जो खुद चाहते हैं, क्योंकि जीवन हमें वापस वही लौटाता है जो हम दूसरों को देते हैं। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।